आज की जो जगह होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये है कटरा के फेमस लड्डू। इसको खजुराहो भी बोला जाता है राजस्थान का। ट्रैवल में ये सब होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल एंड द जर्नी। इस साइड आते ऐसा लग रहा है मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मैं तो ऑल इंडिया ट्रिप पर हूँ भी। सब है आधार जो भी कुछ होता है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज डेट है 14 नवंबर और मैं हूँ अभी जैसलमेर के सैंड ड्यून्स वाला जो एरिया है, सम डेजर्ट साइड। और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। निकलना था अपन को 9 बजे, बट वही ये निकलते निकलते अभी 10 हो गई है, पौने 10 हो रही है। 10 बजे तक अपन निकल जाएंगे यहाँ से। तो आज का डे थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ पर अपन को विज़िट करना है। वहाँ से होते हुए फिर अपन कहीं एक जगह जाएंगे, फिर वहाँ स्टे करने वाले हैं। स्टे का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि 2 जगह हैं, 2 में से कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे आगे बताता हूँ आपको कि क्या कैसा है। बाकी आज की जो जगह होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी आउट ऑफ द मैप टाइप जगह है वो। और लोग राजस्थान घूमने आते हैं, बट इस साइड जनरली कोई नहीं आता। काफ़ी इंटरेस्टिंग से स्टोरीज हैं वहाँ की। अभी मैंने सामान बाइक पे लोड कर लिया है और 1 मिनट। तो सामान मैंने बाइक पे लोड कर लिया सारा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा फटाफट पहले से अपन सामान लोड कर लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो सामान मैंने बाइक पर लोड कर लिया है और अभी नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता अच्छा था। खाना ये कुछ है, आज थोड़ा सा चेंज है पहले से, लास्ट टाइम से। और फिर अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सामान सब पैक कर लिया है, बस थोड़ा सा जो अपने ऊपर लगने वाला सामान है, हेलमेट, बैग जैकेट, बस ये पहन करके बाहर निकलते हैं और आपको मिलते हैं रोड पे। तो कभी कभी ऐसे ट्रैवल में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे ही कुछ हुआ आज मेरे साथ। अभी इस जगह पर मैं बैठा हूँ, आराम से हवा खा रहा हूँ और मस्त मज़े ले रहा हूँ इस व्यूज़ के। क्या ही व्यू था। बट थोड़ा ही आगे जा कर के मैं मुन्नाबाव पहुँचता हूँ और वहाँ पर जा कर के मेरी अभी तक की सारी कैमरे की फुटेज डिलीट कर दी जाती है। वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट अभी कुछ टाइम तक आपको सब बीच की वीडियो स्किप मिलेगी। पर वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे तक आपको जा कर के सब समझ में आ जाएगा कि आज एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं हूँ कटरा रोड पे और ये है कटरा के फेमस लड्डू, जो कि इसका पता नहीं काय के बने होते हैं। ये मैं पूछ के बताता हूँ। मेन इसके अंदर उड़द की दाल है, उड़द की दाल, मावा और पोसर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। देसी घी का बनता है और ये कटरा का स्पेशल होता है। यहाँ पर यहीं पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो मैं एक बार टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये है फेमस कटरा रोड में अमोलक स्वीट्स। यहाँ से गागरा जाने वाला जो रास्ता, उसके मतलब मेन कटरा रोड में जो नीचे एक फ्लाईओवर बनता है, उस फ्लाईओवर के नीचे ही शॉप है। काफ़ी अच्छा था, थोड़ा अलग से ही टेस्ट था। मैं बता नहीं सकता, उसका टेस्ट डिफाइन नहीं कर सकता। अलग तो था, ऐसा मैंने तो पहले कभी नहीं खाया। इन शॉर्ट बताऊँ तो इससे उड़द की दाल का हलवा और गोंद के लड्डू जो होते हैं, उन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप दिख रहा था। मतलब लग रहा था खाने में टेस्ट। यार 1 पीस खाया मैंने और वो था 25 रुपये का। मतलब वर्थ इट था। मेरे को नहीं पता यहाँ पर इतनी ही रेट चलती है क्या है। मेरे लिए तो सही था 25 रुपये में, क्योंकि टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था। और सही बताऊँ, मैंने इतने जगह ऐसे लड्डू खाए, बट हाँ ये तो वही था अलग।
और उसकी रेसिपी भी नहीं समझ में आ सकती किसी को, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह का टेस्ट आता था। आफ्टर टेस्ट भी है उसमें अलग। मैंने भैया को बताया कि मुन्ना भाव में ऐसा कुछ हुआ। भैया बोले अभी थोड़ा ज़्यादा टाइट चल रहा है, इसलिए हो सकता है कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी कोई गलती नहीं है तो क्या किसी चीज़ का छुपाना। अगर सारी चीज़ें आप ही के हिसाब से होती रहे और एकदम बढ़िया चलती रहे तो किसी को स्टोरी क्या ही सुनाई जाएगी। तो खैर, जो हुआ वो ठीक, अब आगे चलते हैं। पीछे आगे आ कैसे रहा है आज, पता नहीं, बैग सही नहीं लगा यार कुछ तो। तो भाई अभी तक सैंड ड्यून्स चल रहे थे, एकदम से देखो सामने पहाड़ आ गया, भरे भरे। यहाँ का भी देख करके नॉर्मल वैसे लग रहा है जैसे मेरी वाली साइड में, जो अरावली के सराउंडिंग में जो मिट्टी और सब होती है। थोड़ी बहुत साइड में है सैंड ड्यून्स वाली जो रेत होती है वो। तो मैं हूँ अभी बाड़मेर के पास किराडो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, और ये पूरा खंजर हुआ टेम्पल है। बट इस टेम्पल की स्टोरी हिस्ट्री ये है कि ये 11th से 12th सेंचुरी में बना हुआ था, और 14th सेंचुरी के आसपास जो इन्वेडर्स आए थे उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई मोहब्बत करके कोई थे। और मतलब कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स के अंदर आता है ये। तो अगर वैसे देखा जाए तो आप देखोगे कि सब ख़त्म हो चुका है, बस ये जो भी दीवारें थी वो और ज़्यादा ना टूटे करके उनको ऊपर ये स्लेटेड टाइप लगा दी हैं। इसमें एक टेम्पल है जो सोमनाथ के नाम से ही है, तो उसको अभी तक थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उसके अलावा सारे के सारे टूट चुके हैं। इसको खजुराहो भी बोला जाता है राजस्थान का, जैसे एमपी में खजुराहो है ना, उसकी जो मतलब आर्किटेक्चर और सब कुछ है, उसी तरह से इसका भी राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है इसको। राजस्थान का भी क्या, बेसिकली द अनादर खजुराहो। खजुराहो तो दो ही हैं, एक वो और मतलब उसके जैसा इसको कहते हैं। माउंटेन्स के सराउंडिंग में बना हुआ है ये। अभी तो पूरा डिस्ट्रॉयड है, अंदर कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। तो कुछ 5 टेम्पल थे यहाँ पे, अभी तो बस 3 छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और आर्किटेक्ट इसका अब देखोगे तो काफ़ी पुराने स्टाइल का ऑलरेडी लगे रहते हैं। तो इधर जितने भी गॉड्स की अंदर स्टैचूज जो भी थे वो सब डिस्ट्रॉय कर ही दिए। तो बहुत ही लेस विजिटेड प्लेस है ये राजस्थान के अंदर। वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा अहमिया करने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से जितना कुछ अच्छे से कर सकते हैं वो कर रखा है। बट जब लोग ही नहीं आ रहे हैं तो क्या ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी एंट्री फ़ी है यहाँ पे 50 रुपये। काफ़ी टाइम तक तो ये एकदम ही मतलब अबैंडन्ड सा था, इग्नोर किया हुआ था। फिर कुछ सालों बाद कुछ सालों पहले मतलब इस पर गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। बाकी जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी है यार, चारों तरफ पहाड़ है, मतलब छोटे छोटे से माउंटेन्स, हिल्स के दो, और उसके बीच में बना हुआ है। काफ़ी बड़े एरिया में भी बना हुआ है, देखोगे तो आप ये सब तो पुराना ही है, ये कुछ नया नहीं है। नीचे ये है टेम्पल जो अभी भी थोड़ा सा सही है। कोई बात नहीं भाई, पुराना ही है, वैसा ही है, मतलब डिस्ट्रॉयड, बट मंदिर तो मंदिर होता है। जो कार्विंग्स करी हुई है ना, वो सही में बहुत पुरानी स्टाइल की है।
आई थिंक यहाँ पर बैट्स बहुत सारे हैं चमगादड़, स्मेल आ रही है। तब देखो बीच में कुछ तो रहा होगा, क्योंकि कोई सीढ़ियाँ ही नहीं है ऊपर नीचे चढ़ने की, तो साइड से ही आना आता होगा। मतलब इतना ज़्यादा ये अभी भी वैसा का वैसा, जनरली जैसे आप देखो ना ऐसी कोई जगह होती है वहाँ पर कोई लोग कुछ ना कुछ जैसे लिख देते हैं, तो वैसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जब इनको समझ में आया, जब पता लगा, शायद उसके बाद से तो इन लोगों ने ध्यान रखा है। तो ये कुछ टेम्पल था जो कि अब तो रानी है। बाकी कुछ यहाँ पर कार्विंग्स हुई भी हैं, और कार्विंग्स में जिसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर वो नहीं पता। बस ये इतना ही है, इसके आगे तो अब कुछ नहीं है। ऊपर वो टेंपल है, चामुंडा माता का टेंपल है वो। अब वहाँ मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत चलना पड़ जाएगा अभी यार। देख के थोड़ा लग रहा है, पर 10-15 मिनट लगेंगे चढ़ने में। तो जो परमार होते हैं ना राजपूत में, बेसिकली वो लोग रहते थे यहाँ पे, तो उनका जगह है ये, जो कि 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक बना हुआ था। 14th सेंचुरी में इसका डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके बाद में लोकली आसपास से लोग आए, वो पत्थर उठा के ले गए, तोड़ तोड़ा के। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को लगा कि इसको अपन को सेफ रखना चाहिए, फिर उन लोगों ने इसको थोड़ा गवर्नमेंट के अंडर में डाला। एक्चुअली मुझको नींद बहुत आ रही है आज, सोया हूँ अच्छे से रात में, फिर भी मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ अभी। ये देखो इधर लिखी डिटेल्स। बोला था ना मैंने 11वीं शताब्दी। थोड़ा सा पहले गलत बता दिया था मैंने। टेम्पल्स बहुत सारे थे यहाँ पे, जिसमें से अब 5 बचे हैं। 5 नहीं थे, जो मतलब थोड़े बहुत हैं अभी। उसके अलावा दूर दूर तक बहुत सारे टेम्पल्स थे इस पूरे सराउंडिंग में। यहाँ पर भी लग रहा है कुछ था। तो उस टाइम पर तो गुजरात के एरिया में आता था ये वाला एरिया, तो वहाँ के जो सोलंकी होते थे उन लोगों के अंडर में था। बस इतना ये देखने के लिए अपन इतना दूर से आए थे, क्योंकि यूजुअली कोई आता नहीं, और अपन ने सोचा कि अब जब इसी रास्ते से जा रहे हैं तो ये चीज़ तो देखनी बनती है। विदेशी आक्रांत आता गया कहीं। एक वो आगे और दिख रहा है मेरे को यहाँ से, नीचे की तरफ देखोगे आप तो, और वहाँ जाने का रास्ता शायद बहुत घूम कर गए वहाँ से। तो ठीक है, 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं, एक 5वां और कहीं होगा। आई थिंक वहाँ पर कुछ है वो उसके नीचे। ठीक है यार, बाहर चलता हूँ। और एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये पूरा एक एरिया था जहाँ पर लोग रहते थे। तो ये जो देख रहे हो ना पत्थर के जो नीचे दीवारें बनी हुई हैं, ये सब लोगों के घर थे एक टाइम पे। उसके बीच में बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए थे अलग अलग जगह, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। और बस कुछ 2-3 मंदिर, 5 मंदिर बताए मैंने, वो 5 मंदिर हैं अभी, जिसके अंदर एक है जिसका नाम सोमनाथ नहीं है, मैं सोमनाथ बताया था, सोमेश्वर नाम है। ऐसे तो जो मैंने बताया था मूड उसका आपने पढ़ लिया होगा। आज तो निकल गए अपन किराड़ू टेम्पल से। तो यार आज थोड़ा सा मूड मेरा भी ऐसा डाउन सा हो गया है, मॉरल डाउन सा हो गया है, क्योंकि जो अपन ने सोचा था, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, और वो चीज़ देखने को ही नहीं मिली इस साइड। मतलब इस साइड आने का जो मेन रीज़न था वही वो था, और वो हो नहीं पाया। तो थोड़ा सा मेरे को यूँ है कि पर ठीक है, ट्रैवल में ये सब होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल एंड द जर्नी, की चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती। सो मे बी इट्स फॉर समथिंग गुड। तो ठीक था, ये भी एक एक्सपीरियंस ही था। इट वॉज अ गुड स्टोरी फॉर मी, जिसको मैं
दिखा तो नहीं सकता बट शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसा ही होता है यार, जब एक चीज़ ख़राब होती है ना तो उसके बाद में सब चीज़ें, मूड ख़राब होता है तो सब चीज़ें ख़राब होने लगती है। अभी मैंने टर्न लिया है, सामने एकदम से टर्न लेते स्पीड ब्रेकर आ गया था, इतना तेज़ आया वो मेरे दोनों घुटनों में ये लगा मेरे। ये वैसे थोड़ा सा है ही इशू के अंदर ही, बहुत ज़्यादा पास में, पर मैं अभी तक तो हर जगह ध्यान से चल रहा था, आज पहली बार मेरे को लगा है। बट ठीक है यार, अब कोई नहीं, अपना मूड अच्छा करते हैं थोड़ा। और जहाँ अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहीं पर ही अपन चल के आज रहने वाले हैं, वहाँ चलता हूँ और वो दिखाता हूँ। और एक तो आज मेरा बैग भी पता नहीं ढंग से नहीं लगा है पीछे, वो बार बार आगे आ रहा है, थोड़ा सा भी कुछ ख़राब रास्ता आ रहा है तो पता नहीं, तो उसकी वजह से भी मेरे को थोड़ी इरिटेशन हो रही है। अब ज़्यादा जाना नहीं है अपन को, लगभग 37 किलोमीटर ही जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहुँच के सब चेक करूँगा, सेट करूँगा, मतलब उतारना ही है सामान बेसिकली। तो वैसे भी बाकी ये जो रेंज है ये अरावली की ही रेंज है, अरावली के ही पहाड़ है सारे। तो बाड़मेर के इस तरफ वाला जो ये अरावली का पहाड़ है ये डिवाइड करता है। देखो क्या लॉजिक है भाई यहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने का। तो ये डिवाइड करता है, मतलब बाड़मेर वाली साइड जो है वो थोड़ी रेगिस्तानी नहीं है, वो नॉर्मल है, और बाड़मेर की ये इस तरफ पहाड़ और पहाड़ के उस तरफ रेगिस्तान वाला एरिया है। तो ये रीज़न है इस अरावली रेंज के होने का, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। बड़ी अजीब सी चल रही है यार बाइक, समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या इशू हो रहा है। ऐसे हर एक झटका मेरे को फील हो रहा है उसमें, और वो तो हो ही रहा है जो ये अपना ये देखो, ये वाली चीज़ तो हो ही रही है। इसको सॉर्ट कराना पड़ेगा यार कहीं तो सही से, बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को, थका ज़्यादा आ रहा है। तो ऑटो वाले बीचों बीच चल रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या है, कब से देख रहा हूँ। अजीब ही है भाई भाई जैसलमेर तक सही था, उसके बाद इस साइड आते ऐसा लग रहा है मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अजीब से, मतलब पता नहीं फीलिंग ही अलग सी हो गई एकदम। यार चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी धूल मिट्टी की वजह से, मैंने एक बार चेन पे पानी लगवा दिया। जैसे बस जहाँ पर को पहुँचना है वहाँ से 8-10 किलोमीटर ही कुछ है। टाइम तो हो गया वैसे, क्या टाइम है, 5:30। हाँ ब्रेक दबाना। दो भैया इसका कुछ, दो इसका कुछ। ये वांकल माता। आप रिटर्न निकालो। मैं तो ऑल इंडिया ट्रिप पर हूँ अभी, पूरे भारत की ट्रिप पे। तो अभी राजस्थान हो गया, अभी गुजरात जा रहा हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। तो अब थोड़ा सा सही है। ये बहुत ही आवाज़ से कर रही थी, वो मिट्टी से ही थी, अभी धोई उसने तो पूरी कालस से निकली। कितनी भी अच्छी जगह हो, कचरा हर जगह होता है। ट्रैक्टर आया, दिखाऊँ कचरा, ये देखो कचरा। मैं एक ट्रिप कर सकता हूँ पूरी जिसके अंदर मैं आपको पूरी दुनिया का कचरा दिखा सकता हूँ, मतलब इंडिया का। बाहर तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा हर कंट्री में, बट यहाँ पे पता नहीं क्या है, गंदी स्मेल आ रही है। अच्छी जगह है उसके बीच में इतना कचरा ओपनली ऐसे डाल के रख रखा है, जो जगह की वाइब हटा देते हैं पूरी। पर यार कुछ भी कहो, ये जगह तो बहुत सही है, मतलब जो लैंडस्केप है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और क्या सही सनसेट हो रहा है। ओके, अपन को वहीं से लेना था क्या, नहीं आ गए। लग तो बढ़िया रहा है। अभी तक थोड़ा मेरा मूड ख़राब था यार, बस मैं वही गुस्सा करे जा रहा था उस आदमी के ऊपर कि उसने मेरी सारा वो ख़राब कर दिया मतलब वही आर्मी वाले पे, जो कि ठीक है, मेरे नहीं डालता यार। मेरे को भी पता था कि कुछ कुछ कंटेंट उसमें ऐसा था जो मैं नहीं डालता। अब आप भी क्यूरियस हो गए कि क्या हुआ, क्या है, बता दो सही। पहले बोले जा रहा है ये है वो कब से कुछ बता ही नहीं रहा है। तो यार पहुंच जाऊं पहले जहाँ पर अभी पहुंचना है मेरे को। मैं थोड़ा सा
लेट हो गया हूँ ऑलरेडी क्योंकि अंधेरा होने लगा, तो वहाँ पर जाकर के सब एक बार देख ले कर ले, फिर मैं बैठ के अच्छे से बताऊँगा कि हुआ क्या है आज। तो वैसे जहाँ पर आज अपन जा रहे हैं वो पहाड़ के जस्ट नीचे ही है, मतलब अपन 2 दिन से थे राजस्थान के डेजर्ट साइड में, आज अपन सीधा अरावली के पहाड़ों के नीचे सोएंगे। भाई कैसे है ये पहाड़, कैसे स्टोन्स, मतलब माउंटेन का वो देखो बाहर कैसे कैसे निकला हुआ है। यही है। तो ये जगह का नाम है वानकल माता टेम्पल, और ये सामने मंदिर देखो क्या बना हुआ है भाई। और मुझको नीचे जा कर के वो लेना पड़ेगा। ऑफिस कहाँ भैया? ऑफिस भवन में रहने के लिए, रहने के हिसाब से। मैं चित्तौड़गढ़ का भैया, चित्तौड़गढ़। आप ऑफिस से हो? आप ऑफिस के हो? अच्छा, ये भवन में बात करी थी, भवन में रहने के लिए। उन्होंने बोला कि नीचे ऑफिस है। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट है? हाँ डॉक्यूमेंट तो है। हाँ क्या है? सब है, आधार जो भी कुछ होता है। क्या हो, आप कहाँ से हो? मैं तो उधर का ही हूँ। आपके उधर का ही हूँ। तो यहाँ पर भाई अलग ही सस्पिशियस लोग हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन मिल गया बीच में, वो 10 सवाल पूछ रहा है कि कहाँ से आए हो, डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, मैं 1 दिन से ज़्यादा रहने नहीं दूंगा। अरे भाई तेरा, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तू कहाँ से है, कौन है, क्या काम करता है, मैं क्यों बताऊँ तेरे को इतनी सारी चीज़ें। तो भाई मैं कहीं से भी हूँ, अबे मैं कुछ भी हूँ, अबे ये क्या बात होती है। अजीब लोग हैं भाई, पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ भाई, वहाँ से इधर आते ही मेरे को अजीब सी फीलिंग आने लग रही है कि क्या कैसे लोग हैं भाई। मंदिर जैसी जगह, वहाँ पर कोई आ रहा है, तुम उनसे ढंग से तो वो करो। चलो जो भी है देखता हूँ अभी। तो भाई पहुंच गए यहाँ पर, और बहुत ही सरप्राइजिंग सी कुछ चीज़ हुई। अपन ढूंढ रहे थे ऑफिस, मैं ऑफिस के बाहर यहीं पर ही आके मैंने बाइक लगाई थी जो मैंने बताया था। और ये मंदिर है वानकल माता का, जो मेन मंदिर है, उधर ऊपर एक शिव मंदिर है। तो मैं अंदर आ ही रहा था ऑफिस ढूंढते हुए, मुझको यहाँ पर भाई मिला। आपका नाम भूल गया? मनीष चारण। मनीष भाई, ये मेरे घर से ही है, मतलब चित्तौड़ से ही है अपने, और मेरा दोस्त है बचपन का अंशुल, उससे भी मिलाऊंगा मैं आगे कभी। उसका उनने बोला कि भाई चित्तौड़ से हो तो अंशुल को जानते हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई। तो उन्होंने वीडियो कॉल करी। तो इतने टाइम से तो बाहर के लोग अपने बन रहे थे, अभी घर के लोग अपने बन के मिले हैं। अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। बाकी अभी मैं ऑफिस में जाकर के एक बार स्टे का देख लेता हूँ, फिर मैं आगे अपडेट करता हूँ। तो यार अभी वापस जा रहा हूँ, मतलब वो एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजिंग था वो इंसान जो था ना, मैंने उसके लिए बोला भी इनको कि भाई ऐसा आदमी था वहाँ पे, बोले नया है जो अपन को मिला था यहाँ बैठा बैठा। तो कुल मिला के बस सीन इतना है कि वैसे यूजुअली एक ही रात का देते हैं, बट अगर बोलो तो ज़्यादा दिन का दे देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे को आधार की कॉपी करवानी थी, उसके लिए मेरे को ऑफिस आना पड़ा। तो वो उस बंदे ने ढंग से बताया ही नहीं, वो ये बोलता है कि अगर 1 दिन रुकना है तो आधार की कॉपी नहीं चाहिएगी, मैं कर दूँगा। एक तो यही नहीं बताने को रेडी कि भाई है कौन, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों पूछ रहा है, व्हाटएवर। तो ये लोग मिल गए, मनीष भाई मिल गए, मेरा बचपन का बहुत अच्छा, मतलब बचपन से ही बहुत अच्छा दोस्त है अंशुल। तो हम लोगों का, तो उसका भी दोस्त है ये। मैं तो शायद पहले मिला नहीं हूँ कभी, कभी मिला हूँगा तो मेरे को याद नहीं रहता है बहुत बार। तो बस आधार की कॉपी करा लिया अपन ने ऑफिस से, ज़रा मतलब वो प्रिंट आउट करा लिया, और यहाँ पर ला करके अभी इनको दे देंगे भाई को। फिर सामान भी अंदर यहाँ सेट करते हैं, फिर डिनर करने के लिए अपन को वापस जाना पड़ेगा वहीं मंदिर साइड। तो फिर 10 मिनट तक ही बाकी पैदल आने का रास्ता कहाँ से? ये है ना, वैसे यहाँ कहीं से तो है, ये राइट, ये वो मंदिर के पीछे जा रहा था। नहीं सर मैं तो छोड़ दूँगा ना। चलो कोई नहीं, हो तो पैदल भी आ जाऊँगा यहाँ तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो यार हो गया रूम का सब सेट। रूम में दिखा दूंगा अभी चल के। अभी तो सिर्फ मतलब हेलमेट ही रखा है वहाँ पे, और अभी मैं और सामान सारा का सारा अभी मैंने बाइक पे छोड़ रखा है। अभी मैं पहले मंदिर आ गया, यहाँ पर खाना खा लेते हैं। शूज़ वूज़ खोल करके अभी 250 रुपये का पर डे के हिसाब से हुआ है। 24 घंटे से ज़्यादा वो नहीं देते हैं। मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी, थोड़े कुछ ही लोग मिल गए थे, इन लोगों ने बात करी गई, तो उन लोगों ने 2 दिन का कर दिया है। वो भी कल वापस रिन्यू होगा। तो पर डे का 250 रुपये का रूम था, रूम है मतलब। और अभी रूम दिखा दूंगा। फ़िलहाल अभी मंदिर ये है, मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए, और अभी यहाँ पर डिनर खाएंगे। डिनर शायद 40 रुपये बता रहे थे, 40 रुपये का डिनर होता है। तो ठीक है मतलब दूसरा ऑप्शन जो था मेरे पास में रुकने का वो ये था कि जो अपन को मिले थे क्या नाम था भाई का, हनीफ भाई में जो मिले थे अपन को, जिसके साथ अपन ने डेजर्ट में बीच में जो सैंड ड्यून्स के अंदर कैंप वो करा था, कैंप फायर किया था, वो भाई गड्रा रोड के आगे कहीं से थे, मतलब वहीं से, उसका घर भी वहीं था। तो वो भाई ने मेरे को बोला था कि अगर आप जाओ, आपको दिक्कत हो तो आप मेरे घर पे चले जाना। वो तो रिक्वेस्ट ही कर रहा था कि भाई मेरे घर ही चले जाओ, वहाँ पर आप ऑथेंटिक विलेज वाला एक्सपीरियंस लो, आराम से 1-2 दिन रुको। पर मैंने सोचा ठीक है यार, फिर वहाँ अगर मैं रुकता तो फिर यहाँ पर रुकने का फिर सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक दिन वहाँ फिर एक दिन यहाँ सामान लोड करो अनलोड करो। तो मैंने सोचा कि इस जगह का मैंने सब देखा, आपने देखा ये भी कितना बड़ा सा और कितना शांत सा अच्छा सा जगह है। पूरे दोनों तरफ चट्टान है, 3 तरफ चट्टान है, एक तरफ से बस नीचे जा रहा है, और वो भी दूसरी तरफ देखोगे तो अरावली के हिल्स है। तो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर रूम पर चलते हैं। रात में खाने के लिए भाई बीकाजी कौन सी बीकाजी भुजिया। ये कुछ यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, धर्मशाला नहीं, खाने वाला जो क्या होता है, भोजनशाला कुछ बोलते हैं। तो ये धर्मशाला की भोजनालय है। 40 रुपये की यहाँ पे वो है प्लेट, कूपन। आज भाई तो हो गया खाना। अरे भाई जो दबा के खाना खाया है मैंने, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं, और जो खाने का टेस्ट था बहुत सही, मज़ा आ गया। 40 रुपये में खाना था और अनलिमिटेड, और टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का। गरम गरम कड़ी, गरम गरम रोटी, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा अभी यहाँ ऊपर जा रहा हूँ रूम पे। वो लोग गए, मनीष भाई और उनके फैमिली थी, उनके एक बड़े भाई थे और उनके पापा थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे। रूम पे जाने के 2 रास्ते थे, एक था शॉर्टकट, एक था लॉन्ग कट। मैं लॉन्ग कट से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे थोड़ा सा वॉक भी करना था, तो थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। क्योंकि आज सुबह से मतलब थोड़ा, वैसे तो वॉक हुई है बट फिर भी ऐसे स्टिफ हो रही है ये बॉडी बहुत। तो मैं सोचा थोड़ा सा आज वॉक कर लेते हैं अभी, फिर रूम पर चल करके सामान अनलोड करना है बाइक से, फिर देखते हैं क्या होता है। और आपको स्टोरी तो बताई नहीं यार मैंने अभी तक क्या हुआ था। अभी भी बताता हूँ यार मैं उसको, क्योंकि मेरे को ना वो ढंग से पूरी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। मैं तो चलते चलते बता नहीं पाऊँगा अच्छे से, तो बताता हूँ मैं आपको, वो भी बताता हूँ, मिलेगी इस वीडियो में, मिल जाएगी। तो बताता हूँ यार, पहुँचता हूँ पहले रूम पे फिर बताता हूँ। आ गए रूम पे। सामान सारा अंदर लिया है मैंने, यहाँ रखा है कहीं सामान, थोड़ा सामान रखा है। रूम सही है, इतना कुछ खास नहीं है, मेंटेन नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, जितना अच्छा बाहर से दिख रहा था उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा गया, तो उसने मेरे को रूम इतना अच्छा नहीं दिया है। क्योंकि जो यहाँ का बंदा था ना, जो मैनेजर कह लो, यहाँ का जो भी कह सकते हैं, केयर टेकर जो भी, बड़ा अजीब सा था यार। आपने देखा मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरे को मिला था, सब बातें पूछ रहा था। वापस में आया, मतलब मेरे को नहीं लगता कि सारे रूम ऐसे होंगे, थोड़ा सही रूम दे सकता था। वैसे रूम सही है, बस यही कि सामने से थोड़ी दीवारें ऐसी हो रही। उसके
उसके अलावा तो ठीक है, उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेडशीट्स भी थोड़ी पुरानी सी है, बट ठीक है। ये मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसा क्या है। मेरे लिए तो सब ओके है, मैं तो वही सो जाता हूँ कैसे भी। वो नींद आती है, मैं कहीं पर भी देर से सो जाता हूँ, इतना मेरे को टेंशन नहीं है। पर बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। उसके अलावा खाना अच्छे से खा लिया था आज। अब मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या था। वैसे जो मैंने सोचा था आपको बताने का तरीका वो तो हुआ ही, क्योंकि मेरे को आराम से बाहर बैठ के आपको सही तरीके से समझाना था, बताना था, बट वो हो नहीं पाई क्योंकि सब लेट हो गया, जल्दबाजी में सब चीज़ हुई। फिर वो लोग मिल गए थे तो फिर मेरे को टाइम मिला नहीं बीच में। तो हुआ ऐसा कि यार मैं था सम डेजर्ट में, वहाँ पर मैं था वाइल्ड हेरिटेज रिसोर्ट के अंदर, डेजर्ट रिसोर्ट। और वहाँ से फिर मुझको आना था दादरा रोड, और दादरा रोड के आगे जो मैंने आपको जगह दिखाई थी किराड़ू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, उसके बाद में फिर मुझको यहाँ आना था जो कि है वांकल माता टेम्पल। सब डेजर्ट के वहाँ मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि जा सकते हो, ओपन रोड तो ओपन है, आप चले जाओ। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा अंदर की तरफ जहाँ पर रेलवे स्टेशन है मुन्नाबाव का, वहाँ से अंदर जा रहे होते तो वहाँ पर बैरिकेटिंग थी, वहाँ पर था कैंप का आर्मी का पूरा अच्छे से, कैमरा वगैरह सब मैंने बंद कर रखा था। अब मैं अंदर गया तो वहाँ पर मुझको आर्मी वाले ने रोका। तो एक दो लोग थे, वो तो अच्छे से फ्रेंकली बात कर रहे थे। एक था उनमें से थोड़ा सा ऐसा था कि आओ अंदर बैठो, सारा कैमरा वैमरा चेक किया मेरे कैमरे की जितनी भी फुटेज थी वो सारी डिलीट कर दी। मतलब मैंने उनको ये बोला कि आपको जो रेस्ट्रिक्टेड आपका एरिया है आप मुझको वो बता दो, मैं उसको डिलीट कर दूँगा। मेरा सम डेजर्ट वाला का रहने दो, उससे क्या लेना देना है, वो तो मतलब टूरिस्ट प्लेस है ना। तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सा हो जाता है कि भैया आपने वीडियोस बना रखी है, आप बिना परमिशन के आ गए। अब परमिशन के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, आपके नेट पर कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये हुआ, उन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। मतलब मैं अपने फ़ोन में कुछ उनको आधार कार्ड दिखा रहा था, जितनी देर में उन्होंने मेरी सारी वीडियोस कैमरे की डिलीट कर दी। अब मैं क्या बोलता हूँ उनको। तो मैंने उनको बोला भैया क्या आपने सारी वीडियो डिलीट कर दी? तो बोले कुछ नहीं, अब यहाँ से सीधा चले जाओ, कहीं रुकना मत, कुछ करना मत। मैंने कहा ठीक है छोड़ो। फिर मैं गदरा रोड पहुँचा, और गदरा रोड पहुँच करके फिर उसके आगे फिर मैंने जो भी दिखाया आपने देखा कंटिन्यू। तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर, उन लोगों ने बहुत कुछ बताया, बोला मतलब ये वो। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि यार मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं बहुत सारी चीज़ें सही मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बोल सकता हूँ जो मुझको बोलनी चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो कुल मिला करके इतना हुआ कि अपना सम से लेकर के, एक तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, पूरे रास्ते में कोई भी नेटवर्क नहीं था। मुझको नेटवर्क मिला गदरा रोड आके। चलो ठीक है, जो भी है, बॉर्डर एरिया था, हमने रेस्पेक्ट करते हैं आर्मी की। बट आज मुझको ऐसा लगा कि वो लोग शायद सिविलियंस की इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो लोग भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो पहला ही मेरे को ऐसे बंदा मिला जिसने ऐसे किया। उसके अलावा तो आज तक मेरे को सब अच्छे मिले। बट वही होता है ना कि एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो। ये टेंपल और इसके आसपास बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जो ये भी थोड़ा ऐसा ही एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा आर्मी का रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या घुमा सकता हूँ, क्या क्या। पर हाँ, आपको अच्छा एक कल का नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के ऊपर होगा, इस जगह के ऊपर ही, काफ़ी अच्छी जगह है। तो कल इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे क्या सब कुछ है। फिर उसके बाद में मैं कल पूरा दिन यही हूँ, तो परसों यहाँ से निकलूँगा। फिर उसके बाद अपन आगे निकलेंगे यहाँ से गुजरात की तरफ। अब यहाँ से अपन को जो कच्छ जाना है, वहाँ पर जाने के भी दो रास्ते हैं। एक बॉर्डर के पास से जाता है, एक दूर से जाता है। मुझको लग रहा है कि जो बॉर्डर के पास से रास्ता जाता है वहाँ से अपन नहीं जा सकते। पहले मैं सोच रहा था कि जाते होंगे क्योंकि दिखा रहा है वो गूगल मैप्स में, बट अब मैंने जो जूम इन करके देखा, मुझको कुछ लोग मिले, उनसे मैंने पूछा जो ऐसे मनीश्वर आए थे, तो वो वीडियोस वो वाली जो रोड है, वो वाली रोड भी बॉर्डर रोड है, वहाँ से भी जाना शायद नहीं हो पाएगा। तो उनको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डी रूट करके जाना पड़ेगा। वीडियोस अच्छी लग रही है तो बताओ, नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी बताओ कि क्या अच्छा नहीं लग रहा, उसको इम्प्रूव करेंगे। ऐसे छोड़ के जाऊँ मैं वीडियोस को। और यहाँ तक देखा है तो ट्राई करो सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। मतलब मेरे को बोलना वैसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें कि मुझको भी अच्छा लगता है कुछ तो मुझको लाइक या सब्सक्राइब कर लेता हूँ। बट
जस्ट अ रिमाइंडर, कभी कभी भूल जाते हैं। तो अच्छा लग रहा है। तो बताओ, अभी तो अपनी पहली स्टेट चल रही है, वो भी ऑलमोस्ट अभी एंड होने पे पहली स्टेट। तो इसके बाद में अभी तो बहुत बचा है, तो चलती रहेंगी सब चीज़ें। तो यार यही सब चीज़ों के लिए निकले हैं बाहर, यही तो आपको मोटिव है दिखाने का कि क्या कुछ होता है, कितना अनसर्टेन होता है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।